Hello dear students, welcome to my class. Guys, this is the part 4th of chapter 6, The Fight, which has been taken from class 8th English. Dear students, respectively part 1, part 2 and part 3, we came to know that this story is about a small boy whose name was Ranji, who discovered a pool inside the forest. But there was one problem. When he went to swim inside this pool, he found another strange boy who condemned himself as a warrior and wanted to Ranji to leave this forest or this pool. In this way, they continue a fight to get the ownership of this pool. So let's come to know who won this fight, whether the fighter Ranji or the warrior, the strange boy. So let's start our segment here. If you come here again tomorrow, we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today. अब जो रंजी और जो स्ट्रेंज बॉय था, दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चला। दोनों कभी एक दूसरे के गले में, तो कभी सर में, तो कभी बॉडी पर प्रहार कर रहे थे, वार कर रहे थे, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, बट एट लास्ट दोनों में से कोई भी इस लड़ाई को नहीं जीत पाता है। तो जो स्ट्रेंज बॉय था उसने क्या कहा, इफ़ यू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू द फाइट। यदि सूरज रंजी को क्या कहा उस स्ट्रेंज बॉय ने, यदि तुम कल यहाँ आओगे, मैं तुम्हें यदि यहाँ देखूंगा तो कल हम फिर से फाइट करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। और यदि तुम मुझे कल यहाँ दोबारा देखोगे तो जो दया मैंने तुम्हें छोड़कर आज दिखाई है, मैं कल ऐसी दया नहीं दिखाऊंगा। इट मीन्स मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल कम टुमारो सेड रंजी। रंजी भी कहाँ कम थे, हाइट भले छोटी थी लेकिन उनके इंटेंशंस और उनकी एनर्जी इतनी थी कि इतने बड़े लड़के से लड़ने के बाद भी रंजी ने हार नहीं मानी और गुस्से में उसे क्या रिप्लाई दे रहे हैं, आई विल कम टुमारो, मैं यहाँ कल जरूर आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, और मैं कल के लिए आज से ज़्यादा तैयार होकर आऊँगा, मतलब मैं सारी तैयारियों के साथ आऊँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर्स देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स। दोनों पलट गए और दूर हट गए और अपनी अपनी चट्टानों पर जाकर बैठ गए। पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े पहनने शुरू किए। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों से होते हुए जंगल में वे चले गए। सो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर अब तक तो कोई भी इस लड़ाई का सार नहीं निकला, क्योंकि ना लड़ाई रंजी ने जीती ना ही उस स्ट्रेंज बॉय ने। सो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ such explanation there are some comprehension check, you have to find out their answer. We will continue the part 2. Let's continue here. Next day the two claimants face each other across the pool. अगले दिन क्या हुआ इस पार्ट में हम जानेंगे बच्चों कि अगले दिन दोनों जो क्लेमेंट्स थे, जो दावेदार थे, वे एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए फिर से पूल के पास आ जाते हैं। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वे एक दूसरे को चुनौती पर चुनौतियां देते रहे। द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। और एट लास्ट इस स्टोरी में हम जानेंगे कि वे दोनों क्या रियलाइज करते हैं कि सबसे अच्छा समाधान यह है कि वे एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करके किसी अच्छी बात के लिए मिलकर लड़ें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms.
लड़ाई करने के बाद बच्चों रणजी कहाँ चले जाते हैं? अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन की तैयारी के लिए फिर से यहाँ पर वापस आना था। लेकिन जब वे घर चले जाते हैं, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रशेस। घर जाने के बाद रणजी के चेहरे पर, टांगों पर, उनकी भुजाओं के ऊपर लगे हुए चोटों और खरोंचों के बारे में बताने पर रणजी को बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि रणजी को इस गांव में आए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। तो और इस तरीके की लड़ाई में उनके पूरे शरीर पर चोटें आई थी, खरोंचें आई थी, जिसे अब छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। अब इस बात को छुपाना बहुत कठिन था रणजी के लिए कि उसने किसी से मार पिटाई की थी। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और जब रणजी की माँ ने उसे इस तरीके से देखा तो उसकी माँ ने जिद की कि आने वाले जितने भी दिन हैं रणजी घर पर ही बैठा रहेगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। दैट इवनिंग, उस दिन शाम को, though he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in the battle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. अब देखिए क्या हुआ। That evening, उस दिन शाम को, though he slipped out of the house, किसी तरीके से जब रणजी की माँ किसी काम में बिजी थी तो रणजी चुपचाप से अपने घर से बाहर निकल आता है। और वो कहाँ जाता है? एंड वेंट टू द बाजार, वो बाजार चले जाता है। वेर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस, और बाजार आने के बाद उसने क्या किया? उसे बहुत राहत महसूस हुई और उसने सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड, और लेमनेड इट मीन्स कई कलर के नींबू पानी थे जिसे उसने पिया। एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, और एक केले के पत्ते में मीठी मीठी जलेबियों को खाकर जो रणजी थे उसे अब और ज़्यादा शांति और सुकून मिला। He had just finished it in the lemonade when he saw his adversary coming down the road. जब वो लेमनेड या लेमन जूस को पी ही रहा था कि सड़क के किनारे रणजी ने अपने उसी स्ट्रेंज बॉय को, अपने उसी प्रतिद्वंदी को जिससे उसने सुबह लड़ाई की थी, आते हुए देखा। His first impulse was to turn away and look elsewhere. पहले तो रणजी ने सोचा कि वो उसकी तरफ से मुंह फेर ले और यहाँ वहाँ देखने लग जाए। His second to throw the lemonade bottle at the enemy. और दूसरी बार उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये लेमन सोडा की बॉटल ही उठाकर मैं अपने इस शत्रु के मुंह पर मार दूं। बट ही डिड नाइदर, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। These things, रणजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary. बल्कि वह मैदान पर, जमीन पर और डट कर खड़ा हो गया और वहां से गुजरते हुए अपने शत्रु को क्या करने लगा? घूरने लगा। स्क्राउल्डेड, जोरों से घूरने लगा। गाइस, हियर यू कैन सी दिस इज द एनिमी ऑफ Ranji, and this is Ranji who is eating jalebis. This is lemonade water, and on his hand you can see here he is having sweet jalebis on the banana leaf. And the warrior said nothing either, but scowled back with equal ferocity. Ferocity, गुस्से से। अब चूंकि रणजी ने जब उसे घूर कर देखा तो जो स्ट्रेंज बॉय, जो अपने आप को वॉरियर कहता था, उसने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वह भी उतनी ही गुस्से से पीछे मुड़ कर के रणजी की ओर घूरने लगा। सो गाइस, दिस वॉज योर पार्ट 4, जिसमें हमने जाना कि फाइट कुछ समय के लिए रोक दी गई थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को
नेक्स्ट डे लड़ने के लिए बुलाना चाहते थे, क्योंकि दोनों के पास बिल्कुल भी अब एनर्जी नहीं बची थी कि वो इस फाइट को एक कॉन्सिक्वेंस तक ले जाएं। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे what happened the next and what would be the result of this fight, who won the fight. Thank you.